Hello guys, today I will discuss the different techniques or ways of swapping two numbers. First one is by using the third variable. So इसमें हम क्या करेंगे कि एक temp नाम का वेरिएबल ले लेंगे, उसमें हम पहली वैल्यू स्टोर करा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अब ए की वैल्यू हम स्टोर करा चुके हैं टेम्प में, तो ए की वैल्यू लॉस होने का डर नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी टेम्प में स्टोर करा चुके हैं। तो अब ए की वेरिएबल में हम बी वाली वैल्यू स्टोर करा देंगे। अब बी हम स्टोर करा चुके हैं ए में, यानी ए में अब बी की वैल्यू आ चुकी है और बी में क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए। तो ए की वैल्यू हम टेम्प में स्टोर कर रहे थे, तो यहाँ पे टेम्प की वैल्यू जो है यानी ए वाली वैल्यू यहाँ बी में कर देंगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए हमारे पास 5 था तो टेम्प में पहले आ जाएगा 5, फिर ए में चला जाएगा बी की वैल्यू, तो बी था हमारा 4 तो 4 यहाँ आ जाएगा, और फिर बी में टेम्प की वैल्यू यानी जो ए की वैल्यू थी वो टेम्प में थी, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू स्वैप होके स्टोर हो गई। ये सिंपल सा टेक्निक था, आप हर जगह देखे होंगे। दूसरा देखते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। बाकी आगे जितने टेक्निक्स होंगे या फिर वेज होंगे ये विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स होंगे। तो इसमें एक एडिशन सब्ट्रैक्शन की हेल्प से जो होता है उसको देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले ए की वेरिएबल में हम दोनों का सम स्टोर कराएंगे। तो हम जैसे 5 + 4 स्टोर करा दिए। अब ए में दोनों का सम हो गया, तो बी में से हम क्या माइनस कर सकते हैं कि हमें ए की वैल्यू मिले। बी में से हम ए में हमारे पास दोनों का सम है, तो बी में हम इस सम में से क्या हटाएं कि हमें ए की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि हमें बी में ए की वैल्यू स्टोर करानी है जो ओरिजिनल ए की वैल्यू थी। तो यहाँ पे हम जो सम है, अब ये ए में सम स्टोर है क्योंकि हम ऊपर पहले सम स्टोर करा चुके हैं। इसमें से हम अगर बी में जो अभी की वैल्यू है वो यानी सम में से हम बी की वैल्यू हटा देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो ए वाली बचेगी। सम में से हम बी की वैल्यू हटा देंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो ए वाली बचेगी। तो हम ये करेंगे, यहाँ पे ए अब सम हो गया, सम में से हम बी की वैल्यू माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास अब बी में ए की वैल्यू स्टोर हो चुकी है। तो ए में हम क्या करेंगे, अब बी में हमारे पास ए की वैल्यू है और ए में एडिशन है, तो एडिशन में से हम ए की वैल्यू स्टोर करा देंगे, ए की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके स्टोर करा देंगे। तो ये मतलब जैसे सम में से हम ए की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमें ए में बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारा सम कहाँ स्टोर है, सम हमारा स्टोर है ए में, और ए की वैल्यू कहाँ स्टोर है, बी में। तो ये हो गया। तो इन दोनों से बी में ए की वैल्यू आ जाएगी और ए में बी की वैल्यू आ जाएगी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए में हम सम स्टोर करा देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ए + बी कर देता हूँ। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों का सम यानी 5 + 4 9 हो जाएगा। बी में क्या हो जाएगा, जो ए है मतलब जो 9 है, 9 में से हम माइनस कर देंगे बी की वैल्यू। बी हमारा क्या है, 4 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, यानी बी की वैल्यू हो गई 5। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम में से बी की वैल्यू माइनस कर देते हैं यहाँ पे 4। तो बी की वैल्यू 5 हो गई, ए की वैल्यू 4 होगी, दोनों वैल्यू स्वैप हो गई। थर्ड, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करके इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ए इक्वल टू पहले ए + बी कर दिया, दोनों का सम हो गया। सम में से हमें माइनस क्या करना है, ए में हमें स्टोर कराना है बी, ए में हमें स्टोर कराना है बी। हमारे पास सम है, सम में से हम क्या माइनस करेंगे तो बी हो जाएगा। तो ए की जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू स्टोर कराने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए। अब इससे क्या होगा, बी में इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, ए की वैल्यू। तो यहाँ पे बी वाला तो काम हो गया क्योंकि बी में हम ए की वैल्यू स्टोर करा दिए। अब ए वाली वैल्यू अगर हम सम में से माइनस कर देंगे तो ए में हमारी बी की वैल्यू चली जाएगी। सम में से हम यहाँ पे ए की वैल्यू माइनस कर देते हैं। जैसे अब इसको एग्जांपल से समझते तो अच्छे से आएगा। जैसे यहाँ पे ए इक्वल टू दोनों का सम हो गया 9 माइनस, अब यहाँ पे बी में जो है, बी में स्टोर हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 5। अब बी 5 जो है 9 में से सम में से माइनस करेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4। तो बी की वैल्यू 5 है और ए की वैल्यू 4, तो यहाँ भी स्वैप हो गया। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ मल्टीप्लिकेशन वाले से भी कर सकते हैं हम।
अगर एडिशन से कर सकते हैं तो मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते हैं हम, बट वहाँ पे ये होगा कि मल्टीप्लिकेशन वाले में हमें डिवाइड करके करना पड़ेगा जैसे, और अगर हम सब्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे तो वहाँ प्लस का यूज़ करके करना होता है। अब मल्टीप्लिकेशन से करते हैं जैसे ए इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं ए क्रॉस बी, बी इक्वल टू हो जाएगा अब मल्टीप्लिकेशन में से, यानी मल्टीप्लिकेशन में से ए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह पे लिखा हूँ क्योंकि एक ए में स्टोर है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें से प्रोडक्ट में से हम किससे डिवाइड करेंगे तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए क्रॉस बी अपॉन बी करेंगे तो हमें बी में ए की वैल्यू चली जाएगी, और फिर ए में हमारे पास बी में आ गई ए की वैल्यू और प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट बाई बी कर देंगे, क्योंकि अब इस बी में ए की वैल्यू आ गई है। पहले जो बी था यहाँ पे बी की ओरिजिनल वैल्यू थी, तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट में से ए को डिवाइड कर दिए तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ए में हमारे पास प्रोडक्ट पहले स्टोर करा दिए तो 5 4 से 20, देन बी में इसको ऐसे लिखता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, 5 क्रॉस 4 बी में हो जाएगा 5 क्रॉस 4 बाई बी हमारी ओरिजिनल थी 4, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 5, यानी बी में अब 5 की वैल्यू आ गई। एंड ए इक्वल टू फिर से यहाँ पे 5 क्रॉस 4 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि अब यहाँ पे बी करेंगे तो बी हमारे पास अब 5 हो गया है तो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ बी की वैल्यू 5 हो गई, ए की वैल्यू 4 हो गई, तो स्वैपिंग यहाँ भी हो जा रहा है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसको उस तरीके से भी लिख सकते हैं जो ऊपर इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करके लिख देते हैं। इसमें ऐसे कर सकते हैं हम ए इक्वल टू, यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट स्टोर करा देते हैं पहले, और उसमें से किसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवीज़न का यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि b इक्वल टू ए कर देंगे। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप b लिखेंगे तो यहाँ पे a इक्वल टू बी लिखना पड़ेगा आपको, वो भी काम करेगा। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे b इक्वल टू ए क्रॉस बी आप अगर लिखते हो तो यहाँ पे a इक्वल टू बी आपको लिखना पड़ेगा, बात वही है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अब यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा 4 क्रॉस 5 बाई यहाँ पे b इक्वल टू हो जाएगा b इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 5, b में हो गया a की वैल्यू यानी b हो गया 5, अब यहाँ पे a होगा 4 इंटू 5 में से 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा। तो स्वैपिंग इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगला मेथड देखते हैं, अब एक्सॉर की मदद से करते हैं। जैसे एक्सॉर से ऐसे कर सकते हैं, ए इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ, ए एक्सॉर बी, फिर बी इक्वल टू ए एक्सॉर बी एंड देन ए इक्वल टू ए एक्सॉर बी। मैं लिखिए सेमी कोलन लगाने की आदत होगी मुझे। इसको देखते हैं कैसे वर्क करता है। एक्सॉर क्या होता है मैं जल्दी से बता देता हूँ। जैसे 2 नंबर का एक्सॉर होता है तो सिंपल सा रूल है, अगर दोनों सेम हुआ तो आउटपुट 0 और अगर सेम नहीं हुआ तो आउटपुट 1। मॉड्यूलो 2 एक तरह से करता है वो, जैसे 1 एक्सॉर 1 इक्वल टू 0, क्योंकि सेम है। ये 2 के लिए होता है सिर्फ, 0 एक्सॉर मतलब 2 वेरिएबल के लिए होता है ये वाला वैलिड 0, या अगर डिफरेंट हुआ तो 1 आता है, डिफरेंट हुआ तो 1 आता है, 1 0 एक्सॉर 1 इक्वल टू 1, ये होता है एक्सॉर। अब ये बिट वाइज बिट ऑपरेशन होता है, तो अगर ए एक्सॉर बी करेंगे हम तो ये बिट वाइज बिट काम करेगा। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारे पास ए की वैल्यू है क्या थी, ए की वैल्यू 5, तो 5 का बाइनरी होता है 101 बाइनरी फॉर्म में, बेस यहाँ पे 2 होता है, आप समझ लो 101 होता है, और b इक्वल टू 4 है तो इसका हो जाएगा 100। इसको यहाँ पे लिखता हूँ, तो इन दोनों का जो एक्सॉर होगा यहाँ से करते हैं,
1 और 0, 1 और 0 डिफरेंट है तो इसका 1 होगा, सेम है तो 0 होगा, 1 1 सेम है तो इसका भी 0 होगा, 1 0 डिफरेंट है तो 1 होगा, 0 0 सेम है तो 0 होगा, 1 1 सेम है तो ये, यानी XOR 1 होगा इसका। ये डेसिमल में हो गया 1। उसके बाद अब यहाँ पे हम स्टोर करा रहे हैं ए की जगह पे 1, यानी A XOR B इक्वल टू 1 है हमारा। अब देखते हैं, नाउ अब है हमारे पास B इक्वल टू A XOR B, इस सेकंड वाला। अब हमारे पास A की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे हमें ये बेसिकली हमें 1 XOR B की हमारी ओरिजिनल वाली वैल्यू है 4, तो 1 XOR 4 करना है, यानी 0 0 1 XOR 1 0 0। अब ये मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, जैसे 0 और 1 डिफरेंट है तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, MSB से देख के लिखता हूँ मैं, 0 और 1 डिफरेंट है तो 1 होगा, 0 और 0 जो मिडिल वाला बिट है, 0 0 सेम है तो 0, और लास्ट वाला डिफरेंट है तो 1, यानी 5, यानी जो हमारी A की वैल्यू थी वापस आ गई। अब हमें इसको B में स्टोर कराना है, यानी A में 5 स्टोर हो गया। अब देखें, अब A है, A XOR B है, यानी अब हमारे पास A की वैल्यू क्या थी, जो पहले यहाँ से कैलकुलेट होकर आई थी वो 1 थी, और B की वैल्यू अब क्या हो गई है, 5 हो गई है, पहले 4 थी अब 5 हो गई है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं 0 0 1 XOR 1 0 1। तो MSB में देखते हैं तो 0 एंड 1 डिफरेंट है तो 1 होगा, 0 एंड 0 सेम है तो 0 होगा, 1 एंड 1 सेम है तो 0 होगा, यानी 4 जो हमारी B की वैल्यू थी अब वो A में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास A इक्वल टू 4 हो गया और B इक्वल टू 5। तो XOR की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। अब इसको डिफरेंट वेज में भी लिख सकते हैं, जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ऊपर जैसे लिखे थे इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से, यहाँ भी वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं A इक्वल टू A या A XOR B XOR। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे A किए हैं तो हमें B इक्वल टू A लिखना है, या B इक्वल टू A XOR B XOR यहाँ पे A इक्वल टू B। बस ये चेंज करना, अगर यहाँ पे A लिख रहे हो तो आप यहाँ B को असाइन करा दो, यहाँ B लिख रहे हो तो A का असाइन करा दो। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं जल्दी से। A इक्वल टू 5 XOR 4 XOR B इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास B इक्वल टू A की वैल्यू 5 थी तो B इक्वल टू हो गया 5। मैं फर्स्ट वाला बता रहा हूँ, सेकंड वाला तो सिंपल सा है, वैसे ही बस आपको इसके जगह पे चेंज करना है, उसको भी मैं बता देता हूँ। अब B इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 5 XOR 4 और XOR A इक्वल टू यहाँ पे था, B की वैल्यू क्या थी 4। अब 5 एंड 4 का क्या आया था XOR, जो हम निकाले थे यहाँ पे, कहाँ निकाले थे हम लोग, हाँ 1 आया था। 5 एंड 4 का XOR 1 आया था, तो मैं लिख सकता हूँ A इक्वल टू 1 XOR B इक्वल टू 5 था, यानी 5। B में 5 स्टोर हुए हैं 5, या और B इक्वल टू 1 XOR 4। अब यहाँ पे A 1 XOR 5 क्या आया था, 1 XOR 5 4 आया था, और इस वाले केस में B 1 XOR 4 क्या आया था, 1 XOR 4 5 आया था। अब ये दोनों दो अलग अलग केसेज हो गए, ये और ये। इसमें हम A में कर रहे थे तो B की वैल्यू असाइन करा दी पहले, तो B हो गया 5 और ये आ गया 4, यानी ये यहाँ पे स्वैपिंग हो गया, और यहाँ पे हम B में असाइन करा रहे थे, तो यहाँ पे A की वैल्यू पहले वो करा दिए असाइन, तो A में 4 हो गया और B में 5 हो गया। ये डिफरेंट वेज ऑफ स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स हैं जो हम C और C++ में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।